सुनसान जंगल। रात के तकरीबन 12 बजे होंगे। एक खूबसूरत दुल्हन पीपल के पेड़ के पास खड़ी थी। उस पेड़ के साथ एक बकरा बंधा हुआ था और उसके पास ही एक तेज धार चाकू जमीन पर पड़ा था। अमीरा डायन, बलि स्वीकार कीजिए। तभी एक खौफनाक हंसी की आवाज फिजा में गूंजी। कहाँ है मेरा शिकार? तभी काले रंग की साड़ी में एक बहुत ही भयानक डायन उसके सामने आकर खड़ी हो गई। बलि दो, मुझे बलि चाहिए, वरना तुम्हारी कोख से पैदा होने वाला पहला बच्चा मेरा शिकार होगा। ये सुनते ही दुल्हन डर गई। मैं बलि दे रही हूँ, स्वीकार कीजिए। उसने चाकू जमीन से उठाया और बकरे की तरफ बढ़ाया। बकरे का सर एक ही झटके में उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा। तुम्हारी बलि स्वीकार हुई। ये कहकर अमीरा डायन ने बकरे के धड़ को उठाया और वहां से उड़ चली। उस दुल्हन ने उस बकरे की गर्दन उठाई और वहां से चल दी। अरे श्रेया, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। मम्मी पापा को मैंने तुम्हारे बारे में बताया और उन्होंने कल ही तुमसे मिलने के लिए तुमको घर बुलाया है। हाँ। ओह वाओ, इट्स रियली सुपर गुड न्यूज़ यार। अगले दिन विनीत और श्रेया गांव पहुंच गए। विनीत के मम्मी पापा ने उसका अच्छे से स्वागत किया और खूब ध्यान रखा। एक रात श्रेया अपने कमरे में बैठी थी तो उसको बहुत ही भयानक आवाज आई। आज गांव में शादी है, आज एक और बलि देनी होगी। सुनकर वो भागकर बैल्कनी में गई तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अमीरा गांव के घरों पर किसी चील की तरह मंडरा रही थी। तभी उसने ये भी देखा कि एक लड़की दुल्हन बनी हुई हाथ में चाकू लिए जंगल की तरफ जा रही है। ये देख वो तेजी से मम्मी के पास गई। मम्मी जी, ये सब क्या है? मैंने एक भयानक औरत को आसमान में उड़ते हुए देखा और एक दुल्हन को देखा जो कि हाथ में चाकू लिए जंगल की तरफ जा रही है। बेटा, हमारे गांव पर एक श्राप है। तुमने जिस भयानक औरत को उड़ते हुए देखा वो अमीरा डायन है और जो दुल्हन तुमने देखी उसके जंगल की तरफ जाने की भी एक वजह है। मैं समझी नहीं मम्मी, आप ठीक से बताइए। बहुत सालों पहले यहाँ अमीरा डायन का खौफ फैलना शुरू हुआ था। पहली बार भी ये इसी तरह आसमान में उड़ती नजर आई थी। कुछ दिन उसने किसी पर कोई हमला नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी भयानक आवाज सुनकर सभी के दिल में खौफ पैदा होता जा रहा था। फिर एक रात गांव में एक शादी हुई। तभी अमीरा डायन आकर सबके सर पर मंडराने लगी और बोली, आज से मैं अमीरा डायन बलि लेना शुरू करूंगी। गांव में जब भी कोई शादी होगी उसी रात दुल्हन के हाथों पीपल के पेड़ के पास एक जानवर की बलि दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं किया तो उस दुल्हन का पैदा होने वाला पहला बच्चा मेरा शिकार होगा। ऐसा पहली बार हुआ था कि अमीरा डायन ने किसी को उठाने की बात कही थी। गांव वाले उससे डरकर बात मानने को तैयार थे, लेकिन दुल्हन को इस पर भरोसा नहीं था और उसने कह दिया कि उससे किसी जानवर की बलि नहीं दी जाएगी। जब शादी के बाद कुछ महीनों बाद उसको औलाद हुई, उसी रात अमीरा डायन उस बच्चे को पालने से उठा ले गई। उस घटना के बाद गांव वालों ने उसकी बात मानना शुरू कर दिया। तब से अब तक ऐसा ही होता आ रहा है। अगर इस गांव में किसी की शादी होती है तो उसी रात दुल्हन को अपने हाथों से बलि देनी पड़ती है, वरना भविष्य में अपने बच्चे को खोने का डर रहता है। क्या आप लोगों ने उससे छुटकारा पाने के लिए किसी तांत्रिक या ओझा से मदद नहीं ली? गांव में एक ही तांत्रिक थे, भैरवनाथ। जब बात उन तक पहुंची तो उन्होंने पूरनमासी की रात को अमीरा डायन को खत्म करने की विधि का मुहूर्त रखा। लेकिन पूरनमासी के एक दिन पहले ही बाबा अपनी ही गुफा में मरे हुए पाए गए।
तब से हम लोग इस रस्म को निभाते आ रहे हैं। ये सुनकर श्रेया मन में सोचने लगती है। उस तांत्रिक की गुफा में हो सकता है उस डायन से छुटकारा पाने का कोई राज छुपा हो, लेकिन ये लोग अकेले मुझे वहां जाने नहीं देंगे। रात को सबके सो जाने के बाद श्रेया बिना किसी को बताए चुपके से गुफा पहुंच गई। वहां उसको तांत्रिक के पुराने सामान के साथ एक किताब दिखाई दी। वो उस किताब को खोलकर वहीं पढ़ने बैठ गई। ओह, तो ये वजह है कि अमीरा डायन बच्चों को उठाने का नाम लेकर गांव वालों से बलि लेती है। अमीरा डायन का राज पता करके वो चुपचाप घर वापस पहुंच गई और अगली सुबह मम्मी से बोली, मम्मी जी, हमारी शादी यहीं होगी। मुझे इस घर की बहू बनकर यहीं रहना है, आज से सबके साथ। लेकिन बेटा, तुम तो जानती हो इस गांव की रस्म को, तुम उसको पूरा कर पाओगी? क्या अपने हाथ से एक जानवर की बलि दे पाओगी? वो भी उस समय जब वो भयानक डायन आधी रात को तुम्हारे सामने होगी। मम्मी, मैं कर लूंगी। 2 दिन बाद रात 12 बजे श्रेया दुल्हन बनी अपने हाथों में चाकू लिए जंगल की तरफ जा रही थी। वो एक पीपल के पेड़ के साथ जाकर रुकी, जिसके साथ दिन में ही एक बकरे को बांध दिया गया था। अमीरा डायन, मैं तुम्हें बलि देने के लिए यहाँ आई हूँ, बलि स्वीकार करो। बलि दो, जल्दी से दो, बहुत भूख लगी है। उसकी बात सुनकर श्रेया ने बहुत ही मुश्किल से हिम्मत करके उस बकरे की गर्दन पर चाकू चलाया। गर्दन कटकर जमीन पर गिर गई और अमीरा डायन हंसने लगी। बलि स्वीकार हुई, अब तुम जा सकती हो। कहकर उसने मुर्दा बकरे की टांग पकड़ी और उसको घसीटते हुए वहां से जाने लगी। श्रेया तभी दबे पांव उसका पीछा करने लगी। अमीरा डायन एक गुफा के अंदर चली गई। वहां श्रेया ने देखा कि एक बच्चा जिसकी उम्र 14 साल लग रही थी, वो वहां बैठा हुआ था। उसके पैरों में रस्सी बंधी थी और एक खूंटे से जुड़ी हुई थी। उस बच्चे ने जैसे ही श्रेया को देखा तो वो बोल उठा, आंटी, मुझे बचा लीजिए, इसने मुझे सालों से यहाँ कैद रखा है। तुम यहाँ कैसे आई? श्रेया भागकर उस बच्चे के पास गई और उसके हाथ में जबरदस्ती चाकू थमा दिया। बेटा, अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो अभी इस चाकू से इस डायन को खत्म कर दो। ये चूजा मुझे खत्म करेगा? चाहूँ तो मैं अभी तुम दोनों को खत्म कर सकती हूँ। बेटा, अगर ये तुम्हें खत्म कर सकती तो अभी तक तुम्हें जिंदा क्यों रखती? मैं इसकी मौत का राज पढ़कर आ रही हूँ। अभी ये किसी को मार नहीं सकती। इसको ज्यादा शक्तिशाली होने के लिए 99 जानवरों की बलि चाहिए, वो भी एक नवजात विवाहित दुल्हन के हाथों। लेकिन कोई भी दुल्हन इसको बलि क्यों देगी? इसलिए इसने तुम बच्चों को उठाया और ये बात फैलाई कि अगर नई दुल्हन के हाथों इसे बलि नहीं दी गई तो ये उनके पहले बच्चे को उठा लेगी। इससे इसकी चाल कामयाब हो गई। दरअसल इसकी मौत सिर्फ एक बच्चे के हाथों ही हो सकती है। इसने ये खौफ फैलाया तो गांव के लोगों ने अपने बच्चे को छिपाना शुरू कर दिया और इसके ऊपर से जान का खतरा भी टल गया। अब इस गांव का भविष्य तुम्हारे हाथ में ही है बेटा। हिम्मत करो और खत्म करो इसे। नहीं, ये झूठ बोल रही है, मेरे पास मत आना। उसकी डरती हुई आवाज सुनकर बच्चे को यकीन हो गया कि वो श्रेया सच कह रही है। उसने चाकू अमीरा की तरफ पॉइंट किया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। दूर रहो मुझसे, दूर रहो, वरना खत्म कर दूंगी। ये सुनकर भी वो बच्चा डरा नहीं और बढ़कर उसने एक ही झटके में चाकू उसके पेट में घोंप दिया। जोर की आवाज गुफा में गूंजी और अमीरा डायन हमेशा हमेशा के लिए राख बन गई। श्रेया ने उस बच्चे को शाबाशी दी और अपने साथ लेकर घर पहुंची। फिर उसने विनीत और मम्मी पापा के सामने सब कह सुनाया। तुम बहुत बहादुर हो बहू, तुमने हमेशा के लिए हमारे गांव को अमीरा डायन जैसे खतरे से बेखौफ कर दिया। अगली सुबह उस बच्चे को अपने माँ बाप के पास भेज दिया गया। श्रेया और विनीत खुशी से अपनी मैरिड लाइफ जीने लगे और पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई।